नमस्कार। हमारे चैनल दिव्य ज्योति में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्योतिष, वास्तु और अध्यात्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा की उपासना का पावन पर्व यानी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से हो रही है, जो कि 30 मार्च 2023 तक मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति साधना के महापर्व चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा करने पर कौन सा मिलता है वरदान? माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा जानने के लिए जरूर देखेंगे वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया हमारे चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया लाइक और शेयर करें। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा। सनातन परंपरा में शक्ति की साधना से जुड़े नवरात्रि महापर्व को बहुत ज़्यादा शुभ और शीघ्र ही फलदायी माना गया है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक की जाने वाली पूजा, जप एवं तप से जुड़ा यह पर्व इस साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 22 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ होकर नवमी तिथि यानी 30 मार्च 2023 गुरुवार को पूरा होगा। चैत्र नवरात्रि, जिसे बसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, इसमें शक्ति के किस स्वरूप की पूजा करने पर साधक को किस फल की प्राप्ति होती है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता, उक्तान्येतानि नमानि ब्रह्मण्य महात्मना। अर्थ: पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। आइए जानते हैं इन 9 रूपों की कैसे होती है आराधना और हमें क्या फल प्राप्त होता है। सबसे पहले शैलपुत्री। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। माता शैलपुत्री को लगाया जाने वाला भोग। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी होता है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। माता ब्रह्मचारिणी को लगाया जाने वाला भोग।
इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। चंद्रघंटा देवी का तीसरा रूप है, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव ना हो। आत्मकल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को लगाया जाने वाला भोग। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोज के साथ साथ दक्षिणा आदि भी दान में देनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अन्न यानी ब्रह्मांड की रचना हुई। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता कुष्मांडा को लगाया जाने वाला भोग। माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन उनको मालपुओं का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद मंदिरों में बांटना भी इस दिन शुभ रहता है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक की बुद्धि का विकास करती हैं और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ाती हैं। माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के पांचवें रूप का नाम स्कंद माता है। इसके अलावा ये शक्ति की भी दाता हैं। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। माता स्कंद माता को लगाया जाने वाला भोग। इस पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। माँ देवी का छठा स्वरूप है कात्यायनी। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। माता कात्यायनी को लगाया जाने वाला भोग। इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा का सातवां स्वरूप है कालरात्रि। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि हैं। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये स्वरूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है, वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। माता कालरात्रि को लगाया जाने वाला भोग। इस दिन साधक को पूरे दिन का उपवास करने के बाद
माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है व उपवासक पर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम होते हैं। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती, महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी हैं। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। माता महागौरी को लगाया जाने वाला भोग। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती हैं। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप है सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्रि की नवमी के दिन किया जाता है। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल हैं। देवी पुराण कहता है भगवान शिव ने देवी की इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी है वो ये सिद्धिदात्री माता ही हैं। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ हैं कुशलता। कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। माता सिद्धिदात्री को लगाया जाने वाला भोग। नवमी तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो के माध्यम से आप माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों, प्रत्येक दिन के महत्व और दैनिक पूजा और प्रसाद की विधि को जानकर प्रसन्न होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।